बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पे उसने कहा है कि आपने इंडेफिनेट इंटेग्रल को सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 2x+1 इंटू डी एक्स। आपने ये फंक्शन लिखना है पहले, उसके बाद आपने हर फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन सेपरेट अप्लाई कर देनी है। पहले हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है, देन हम -2x के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर हम 1 के ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस इंटीग्रेशन 2x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। कॉन्स्टेंट हम बाहर निकालते हैं। जब भी आपने इंटीग्रेशन करनी है तो आपने इस टर्म को देखना है कि आप किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन ले रहे हैं। यहाँ पे डी एक्स लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पे जस्ट एक्स वाली जो टर्म्स हैं वो हमारे पास वेरिएबल हैं, उसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है। बाकी जो टर्म्स हैं वो कॉन्स्टेंट है, उनको हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट है, उसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया है। 3 इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू डी एक्स। यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको भी हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया है। -2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। पहले आपने x² की इंटीग्रेशन लेनी है। इंटीग्रेशन आपके पास बेसिकली वो होती है, उसके अंदर आप पावर में एक ऐड कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। x का स्क्वायर आ रहा है, इसके अंदर जब आप एक ऐड करेंगे तो x³ आ जाएगा और उसी नंबर से आपने डिवाइड कर देना है ओवर 3। तो ये बेसिकली आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x² है। -2 इधर भी आपने वैसे करना है। यहाँ पे x की पावर 1 आ रही है तो पावर में एक ऐड कर दें, x² आ जाएगा और उसी से आप डिवाइड कर दें। प्लस इसकी जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी इंटीग्रेशन हमेशा उसी के इक्वल होती है। लाइक अगर यहाँ पे आप x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उसकी इंटीग्रेशन x आएगी। अगर आप y के रिस्पेक्ट से यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे तो उसकी इंटीग्रेशन y आ जाएगी। यहाँ पे x है तो हमने यहाँ पे x लगा दिया प्लस c। नेक्स्ट आपने देख कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 3 से कैंसिल हो रहा है और 2 से कैंसिल है। तो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स हैं x³ माइनस x² प्लस x प्लस सी। इसका सेकंड पार्ट देखिए इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, पहले हम स्क्वायर रूट की जगह पे इनकी पावर 1/2 कर देते हैं। x की पावर 1/2, यहाँ पे नीचे x की पावर 1/2 है। जब आप इसको ऊपर लिखेंगे तो x की पावर -1/2 आ जाएगी इंटू डी एक्स। उसके बाद फिर आपने हर फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन सेपरेट अप्लाई कर देनी है। पहले इसके ऊपर अप्लाई कर दें, प्लस का साइन है सेंटर में, फिर आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है। देन फिर आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना है, पावर में एक ऐड कर दें और उसी से डिवाइड कर दें। प्लस पावर में एक ऐड हमने कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, प्लस सी आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स को जब आप ऐड करेंगे तो वो 3/2 के इक्वल है और नीचे वाली टर्म भी 3/2 आ जाएगी। इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो वो 1/2 आएगा, नीचे भी 1/2 आ जाएगा प्लस सी। जब ऊपर लेके आएंगे तो उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट हमने ये लिखा है कि 2/3x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहाँ पे x की पावर 3/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। x की पावर 3/2 को हमने यहाँ पे लिखा है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, उसकी वैल्यू 1/2 है, x की पावर 1/2। जब आप इनके पावर्स ऐड करेंगे 1 प्लस 1/2, वो दोबारा x की पावर 3/2 के इक्वल आएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम x की पावर 3/2 की जगह पे x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख रहे हैं, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। जब भी आपने इंटीग्रेशन ले लेनी है तो फिर आपने c कॉन्स्टेंट ज़रूर ऐड करना है। इसका थर्ड पार्ट देखें, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको हमने लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स, ये फंक्शन आ जाएगा इंटू डी एक्स। देन फिर हमने स्क्वायर रूट की जगह पे इसकी पावर 1/2 कर दी है, प्लस x इंटू डी एक्स। उसके बाद जो टर्म्स ऐड हो रही है जिनकी पावर्स, उनको हमने ऐड कर लिया है। यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे 1/2 है। आप इनके पावर्स ऐड कर दें, 1 प्लस 1/2 3/2 आ जाएगा, प्लस x इंटू डी एक्स। उसके बाद आप हर फंक्शन के ऊपर सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। पहले इस फंक्शन पे अप्लाई कर दें, प्लस फिर इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दें। देन फिर आपने इसको इंटीग्रेट करना है, पावर में एक ऐड कर दें, x की पावर 3/2 प्लस 1 और उसी से डिवाइड आपने करना होता है इंटीग्रेशन में। प्लस यहाँ पर भी पावर में एक ऐड, इसकी पावर 1 है, इसमें ऐड कर दें एक तो 2 आ जाएगा और नीचे भी 2 आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट c आपने ऐड करना होता है जब इंटीग्रेशन आप कर लेते हैं। 3/2 प्लस 1 5/2 के इक्वल है, 3/2 प्लस 1 यहाँ पे भी 5/2 आ जाएगा, प्लस x²/2। उसके बाद फिर आपने रेसिप्रोकल ले लेना है, 2/5 x की पावर 5/2 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस x² प्लस c। यहाँ पे फिर हमने लिखा है 2/5 इंटू x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। x की पावर 5/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट की x की पावर 1/2, x² इंटू एक्स की पावर 1/2। आपने जब पावर्स ऐड करनी है
2 प्लस 1/2, तो वो इक्वल आएगा एक्स की पावर 5/2 के। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम एक्स की पावर 5/2 की जगह पे ये पुट कर रहे हैं, एक्स स्केयर इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्केयर ओवर 2 प्लस सी। नेक्स्ट इसका 4 वाला पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। यहाँ पे उसने एक फार्मूला यूज़ किया है, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स वो इक्वल होता है, जब भी आपके पास लीनियर टर्म आ जाती है तो आपने पावर में एक ऐड करना होता है और उसी से डिवाइड करना होता है। उसके अलावा फिर आपने यहाँ पे अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेके नीचे लिखना होता है। जो अंदर वाली टर्म है वो आपके पास है ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव आपके पास जस्ट ए आएगा प्लस 0। इट मीन्स इसका डेरिवेटिव जस्ट ए आ रहा है, तो आपने उसका डेरिवेटिव हमेशा नीचे लिखना है। इसकी जगह पे कोई भी वैल्यूज आ सकते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है 2x प्लस 3 की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, वो हमने यहाँ पे लिखा है। इसकी इंटीग्रेशन हमने कर दी है, पावर में एक ऐड कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने अंदर वाली टर्म का जो डेरिवेटिव है वो नीचे लिखा है। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 2 आएगा तो हम 2 लिख देंगे। ऊपर जो हमने फार्मूला लिखा है वहाँ पे ए था तो हमने ए लिख दिया था, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसकी जगह पे कोई और वैल्यूज भी आ सकती हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर देना है। उसके बाद 1/2 प्लस 1 अगर आप करते हैं 3/2 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करते हैं 3/2 आ जाएगा। 2 2 से कैंसिल, यहाँ से 1/3 इसको इस साइड पे कर लें और ये वाली टर्म्स एज इट इज़।